जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। तो ये वीडियो तो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, जिसमें आपने देखा है कि भाई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सीधी शिक्षक भर्ती जो हमारी थर्ड ग्रेड की है वो RSSB द्वारा क्या है, उसकी तारीखें निश्चित कर दी गई, बता दी गई हैं कि वो 17 जनवरी और 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 को, मतलब साल का कैलेंडर ही उनका उससे शुरू हुआ। एक बेहतर चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले बता चुके थे कि भाई हमारा कैलेंडर बिजी इतना है कि हमारे पास टाइम नहीं। बट हाँ, उन्होंने जैसे कहा, मतलब और सरकारों से ज़्यादा बेहतर है और बोर्ड से ज़्यादा बेहतर है। जहाँ दिल्ली का बोर्ड जो है बिल्कुल एकदम ताले बंद करके बैठा है, जहाँ यूपी बिल्कुल ताले बंद करके बैठे हैं, हरियाणा ताले बंद करके बैठा है। हर स्टेट में नाम लो तो अलग अलग ताले बंद होंगे, बट शायद राजस्थान बोर्ड जिस तरह वैकेंसी निकालता है वो एक बहुत बेहतर तरीका है। और इसी चीज़ पर हमारे लिए ये भी है कि जब हम किसी परीक्षा में जाते हैं तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो परीक्षा किस प्रकार की है, उस परीक्षा का नोटिफिकेशन क्या है, उस परीक्षा में क्या क्या आता है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। तो RSSB की जो परीक्षा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, जिसे आप थर्ड ग्रेड के नाम से बोलते हैं, बट लोग इसे थर्ड ग्रेड थोड़ा बताया गया तो इसे हटा दिया जाता है कि थर्ड ग्रेड अच्छा नहीं लगता बोलने में। तो इसे फिर रीट का मेन लेवल 1 लेवल 2 हम ज़्यादातर अब जानते हैं, जिसमें हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, आप इसे समझ, जैसे आप सीटेट का पेपर 1 देते हैं, सीटेट का पेपर 2 देते हैं, सेम तरीके से आप रीट का पेपर 1 देते हैं और रीट का पेपर 2। तो यहाँ से दो बातें बता दूं कि जब आप रीट का पेपर देते हो तो ये परीक्षा ही रीट बेस है। तो इसका मतलब अगर ये रीट पर आधारित है तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसका सीटेट है वो इसमें वैलिड नहीं होता। तो आपका ये सवाल आएगा कि हमारा सीटेट वैलिड है, क्या हम जा सकते हैं? तो आप अगर सीटेट वाले हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके लिए आपको रीट का पास होना, या तो ये वाला या इससे पहले वाला आपका अगर पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे ही आएगी परीक्षा रीट बेस्ड। अब योग्य होने वाली बात आती है तो कौन कौन योग्य होगा। तो पहला तो सबसे बड़ी बात है कि जिनका रीट है वो तो बिल्कुल योग्य होंगे। और दूसरी बात, जो बीएड है वो पहले लेवल 1 वाले में प्राथमिक में होता था, बट क्योंकि राजस्थान से इस बारे में फिर कोर्ट में केस पहुंचा था, सारी चीज़ें हुई थी, तो इतना तय है और ये बिल्कुल फिक्स है कि बीएड वाला जो बच्चा है वो इसके प्राथमिक लेवल पर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ उच्च प्राथमिक लेवल पर वो जरूर जाएगा। तीसरा तो बीटीसी और जो हमारा डीएलएड जेबीटी जो भी करके जाते हैं रीट के साथ, वो वैलिड हो जाते हैं। सवाल आता है निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो हाँ निगेटिव मार्किंग है। अब ये क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको और तसल्ली से डिटेल में समझा देता हूँ इसके लिए। बाकी इससे रिलेटेड जो बैच है मैं पहले ही बता दूँ, इतना सस्ता बैच हम रीड का नहीं, मतलब थोड़ा महंगा ही होता है, बट क्योंकि हमारा पिंक जो बैच चल रहा था और पिंक बैच के दौरान हमने देखा था और हमने बोला था कि इस दौरान जो भी बैच होगा सस्ते होंगे, पिंक होली पिंक डेज के दौरान। तो जो लेवल 1 आप लेंगे वो 1199 है, जो आप लेवल 2 लेंगे वो 1499 है, जो आप लेवल 2 में अंग्रेजी लेंगे तो सब्जेक्ट वाइज नीचे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, गणित और साइंस हम आपको यहाँ दे रहे हैं, जिनका प्राइस होगा 1/4। वैसे फीस इनकी 6000 के अराउंड है, लेकिन फिलहाल 6, 7, 8 को जो है डिस्काउंट आपके सामने चल रहा है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो सिलेबस है रीट मेंस का, वो मैं समझा देता हूँ, बड़े आसान शब्दों में हमने आपके लिए बनाया है। तो रीट मेंस का जो 2025 का ये है, इसमें देखो एक तो 1 to 5 है और इधर क्या है क्लास, इतना आसान है। कुल प्रश्नों की संख्या आपके सामने क्या होगी, 150 है। हर एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा, तो कुल मार्क्स हो जाते हैं 300। आपको इस परीक्षा का समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। निगेटिव मार्किंग होगी 1/3, जो कि नॉर्मली DSSB जैसे एग्जाम से भी क्या है, ज़्यादा है। सेम प्रोसेस में आप इधर जाके जाएंगे तो लेवल 2 में भी आपको 6 to 8 के लिए 150 प्रश्न मिलेंगे। कुल अंक आपके 300 होंगे, समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा और निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर भी 1/3 होने वाला है। इसके अलावा जो चीज़ें कॉमन है पहले वो समझ लो और उसके बाद जो अलग है वो। तो अगर आप लेवल 1 लेवल 2 दोनों की भी तैयारी कर रहे हैं, आप अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चा लेवल 1 की तैयारी कर रहा होगा उसमें अगर देखेंगे राजस्थान का, तो कुल जो है 100 जो नंबर हैं वो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है आपके सामने ये आ रहा है, 80 नंबर का। शैक्षणिक मनोविज्ञान जो होगा यहाँ 20 नंबर का, यहाँ पर भी क्या है 20 नंबर का। सूचना तकनीकी जिसे आप ICT है 10 नंबर का, यहाँ पर भी क्या है 10 नंबर का। अगर लेवल 1 में आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम, करंट, ये वो है क्योंकि ये PRT लेवल वाला होगा जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना। इधर अगर आप आ जाते हैं लेवल 2, तो नॉर्मली आप ये देखेंगे यहाँ पर ये क्या है 50 नंबर का और यहाँ पर क्या 8। तो संख्या जो है इधर पेपर इसमें आ जाती है ज़्यादा, इधर कम। अच्छा, ये वो टॉपिक हैं, ये वो विषय हैं जो आपके लेवल 1 लेवल 2 दोनों में क्या आते हैं, बिल्कुल कॉमन आते हैं, तो आपको ये पढ़ना ही है। मतलब अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तब भी, लेवल 1 दे रहे हैं तब भी, लेवल 2 दे रहे हैं तब भी। इसके अलावा अगर आप इस बात को और समझने की कोशिश करेंगे तो शैक्षणिक जो TM है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड
आ रहा है, क्योंकि जो पहला हिस्सा हमारा है वो तो हमारा होगा ही होगा। उस पहले हिस्से में अगर आप देखते हैं तो हमारे पहले हिस्से में जो मार्क्स हैं वो लगभग 40 नंबर आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, टीचिंग मेथोडोलॉजी के। आप इसे सब्जेक्ट पेडागोजी के नाम से भी थोड़ा जान लेते हैं, जहां आपके सामने हिंदी के 8, इंग्लिश के 8, मैथ के 8, साइंस के 8, एसएसटी के 8, लेवल 1 में सभी विषय के क्या है टीएम देर, मतलब इसको हम नॉर्मली बोलते हैं सब्जेक्ट पेडागोजी। तो जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वो आपके हर विषय के इसके दौरान आएगी, तो ये एक मेजर विषय हो जाता है और आपको इसमें थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत अगर आप लेवल 2 देखते हैं तो लेवल 2 का जो मार्क्स है उसमें 20 आएंगे। इस ये विषय होता है, मतलब आपके सब्जेक्ट वाइज, तो जिसने हिंदी चुनी हिंदी है, इंग्लिश चुना इंग्लिश का, संस्कृत चुना संस्कृत का, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये ओनली फॉर क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है कि मैं जैसे टीजीटी मैंने रीट का लेवल 2 का एग्जाम दिया था मैथ एंड साइंस का, तो मैथ एंड साइंस के हिसाब से इसका मतलब मैं यहाँ आ जाता हूँ। मान लीजिएगा मैंने लेवल एसएसटी वाला दिया था, तो एसएसटी वाले को हिंदी के यहाँ पेडागोजी, इंग्लिश का, संस्कृत का, तो उनको उनके सब्जेक्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस बात को आपको जानने की जरूरत है वो है ये कि जो विद्यालय विषय हैं, जो आपके क्या है, विद्यालय विषय, तो विद्यालय विषय क्योंकि प्राइमरी में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, लेकिन जब आप उच्च प्राथमिक में जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ चलते हैं। तो मेरे बच्चे जो लेवल 1 के जो मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के वो 50 होंगे, जिसमें हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश 10, मैथ 10, साइंस 10 और एसएसटी क्या है 10। लेवल 1 में सभी विषय तैयार करना होता है, ये हमने लिख दिया है। दूसरी तरफ लेवल 2 अगर आप जाएंगे तो मार्क्स हैं 120 जो सब्जेक्ट वाले हैं, यहाँ आपका कंसर्न सब्जेक्ट आ जाता है, हिंदी का साहित्य आ जाता है, सब कुछ इंग्लिश का, संस्कृत का, सिंधी, यहाँ तो संबंधित विषय का पूरा ज्ञान आपको देना पड़ता है, ये जानकारी। और ये सारी चीज़ों के साथ मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये पूरी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके लिए बाकी देखिए, क्योंकि अभी तक वेबसाइट ने नया पोर्टल तो वो किया नहीं है, तो 2025 में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये चेंज इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि जो रीट की परीक्षा था उसके सिलेबस में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, कुछ बेसिक चीज़ें जोड़ दी गई हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो टीचिंग से, और मुझे लगता है वो तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़नी भी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, और इससे रिलेटेड जो हमारी क्लासेस शुरू होंगी वो 20 तारीख से हमारे पोर्टल पर शुरू हो जाएंगी। हमारा बैच शुरू हो जाएगा रीट मेंस का, 20 तारीख से आपको इसकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा आपका डिस्काउंट आपको मिलेगा 8 तारीख तक, जो लाइव हो चुका है। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, शानदार लगी होगी। अगर फिर भी इसमें आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगा इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको ज़रूरत हो उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको अच्छे से दे पाऊँ खबर इसके बारे में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप बने हुए थे मंत्र। जय हिंद।